तो अब हम देखने वाले हैं वाओ थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एक्सिस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भैया थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ही पार्ट है। परपेंडिकुलर एक्सिस की थ्योरम ये कहती है अगर कोई बॉडी है जेड एक्स और वाई प्लेन में होगी 3D बॉडी, तो यार सिंपल सी बात है, या 2D भी हो क्या दिक्कत है, हमें तो रोटेशन से फ़र्क है। वो जेड के मान लो जेड के अलोंग जो है उसको रोटेट करना है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा आपको पता है। एक्स और वाई का मान लो, एक्स और वाई का पता है, तो उसका बेसिकली परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये कहती है आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। तो फॉर एम पी, अगर एक पी पॉइंट कंसिडर कर लो इसमें मैं कहीं भी एक्स वाई प्लेन में मान लो, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में ही रखा हुआ है ये सर्कल, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई। पी का डिस्टेंस एक्स है और ये है एक्स, और जेड इन दोनों के परपेंडिकुलर है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से सिंपली लग गया। ये डिस्टेंस जेड है बेसिकली, जेड से जेड एक्सिस से जो डिस्टेंस है, सॉरी, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम ऐसे लगती है इस ट्राइंगल में, ठीक है। तो बस इसे आगे एम लगा दो, ओके। तो हर पॉइंट के लिए वैल्यूएबल लगा यार, इंटीग्रेट सबमिशन करते रहो आप खुद ही। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम होती है बेसिकली, एक आपको एक्सिस पता है जिसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, मान लो आई नोट आपको पता है। अब आप उस लाइन से डी जो है डिस्टेंस पे पैरेलली एक और लाइन खींचते हो और उसके अबाउट रोटेट करते हो, तो उस लाइन के खिलाफ आई पैरेलल लाइन पे क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई पैरेलल लाइन के अबाउट, वो होगा आई नोट प्लस एम मास ऑफ डिस्क इंटू डी स्क्वायर, जो डिस्टेंस वो आपकी नॉन एक्सिस से है। तो एक बहुत अच्छी एक कोलरी है कि यार आपको सेंटर ऑफ मास के अबाउट पता है एम एल स्क्वायर बाई 12, तो क्या आप एंड के थ्रू भी निकाल सकते हो बिना इंटीग्रेशन के, बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं। ये होगा एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस में एम एल बाई 2 का होल स्क्वायर, ओके, एल यानी कि एम एल स्क्वायर बाई 4, तो आ जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 3। वाओ, ये है अगला सवाल जो कि बहुत आसान है। ये क्या कहता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी डिस्क का बताओ जो यूनिफॉर्म मास एम और रेडियस आर की है अबाउट इट्स डायामीटर। तो ओके, तो एक होगी ये एक्सिस, एक होगी ये एक्सिस, और एक होगी ये, जिसके अबाउट तो हमको पता है ये होता है एम एल स्क्वायर बाई 2 इन माई ओपिनियन, यस, एम आर स्क्वायर बाई 2, एज सिंपल एज दैट। ये तो हमको पता है जेड एक्सिस के अबाउट जब हमने निकाला था ऐसे लेके। तो अभी आई एक्स प्लस आई वाई, तो ये दोनों ही डायामीटर हैं, तो इसको आई डी कह सकता हूँ मैं, है ना। तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ आई टी, एक ही चीज़ है दोनों, आई एक्स के भी खिलाफ वही होगा यार, वाई के खिलाफ भी वही होगा। ओरिएंटेशन एक तरह से सेम ही है, देखा जाए तो डिफरेंस क्या है, वो ऐसे है वो ये वर्टिकल है, बस क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एम आर स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आई, तो आई अलॉन्ग डायमीटर होगा एम आर स्क्वायर बाई 4 इज द आंसर, या फिर डायमीटर का यही होगा, कभी भी निकाल सकते हो, नो प्रॉब्लम। याद रखना हमेशा अच्छी बात होती है, एम एल स्क्वायर बाई 4, एम आर स्क्वायर बाई 4। ये सवाल देखो, सॉल्यूशन ये है, उसको भूल जाओ, ये क्वेश्चन को अंडरलाइन करोगे तो हमेशा ही फ़ायदा होगा। ये मैंने आज एक कटु सत्य वचन सुन डिस्कवर कर लिया है। तो ये 3m और m इनके बीच में r डिस्टेंस है, तो सेंटर ऑफ मास से परपेंडिकुलर जो r डिस्टेंस पे होगा वो क्या होगा, वो होगा यार देखो ये लाइन 3m से यहाँ तक होगी, या सिंपल एज दैट r/4, ये हम बदमाशी करके ले आए हैं, ये 3r/4 ये भी बदमाशी करके ले आए हैं। तो 3m इंटू r/4 का होल स्क्वायर यानी कि r स्क्वायर बाई 16, ये जगह m इंटू 3r/4 का होल स्क्वायर यानी कि 9r स्क्वायर बाई 16। ओ वाओ, इन दोनों को ऐड कर दो अभी यार, 9 3 12 होते हैं, 12 mr स्क्वायर बाई 16, तो ये 3 4 4 की टेल में 3/4 mr स्क्वायर क्या ऑप्शन में दिख रहा है, अरे वाह। ओके, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सवाल देखो, अच्छा सवाल क्या है, ये है कि एक दिया गया है अगर इसके सेंटर ऑफ मास से परपेंडिकुलर लाइन जेड एक्सिस पे है, तो बताओ ये कौन सी ट्रू है। तो आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2, तो अबाउट दिस लाइन है आई, तो क्या वो I1 प्लस I2 के इक्वल होगा। तो इन तीन, अगर कभी भी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, तीन जो हैं बेसिकली परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में लगती हैं, ठीक है, ये गांठ मार के रख लेना, हमेशा तीनों लाइन के बीच में 90 डिग्री एंगल होगा, ठीक है ऐसे। तो यहाँ क्या I1 और I1 के बीच में 90 डिग्री है, क्या I और I2 के बीच में 90 डिग्री है, क्या I1 और 2 के बीच में भी 90 डिग्री है, तीनों के बीच में है, ठीक है, पहला आंसर है। I1 और I3 नहीं, I1 और I के बीच में है, I1 और I और I3 के भी बीच में है, पर 1 और 3 के बीच में 45 डिग्री है, ऐसे ही 4 और 2 के बीच में ये एंगल है 90 नहीं है। ऑसम, ये जंबल वर्ड हो गया आपके साथ, यहाँ पे ऑल ऑफ दिस होता और वो सही आंसर होता। क्यों हो गया आपके साथ जंबल वर्ड, अभी इसकी जो है डिटेल एनालिसिस होगी। तो क्यों गलती हुई, ये है उसका असली उत्तर। तो दुनिया को पता है I1 इज इक्वल टू I2 होगा, क्योंकि ये हाँ, और I3 इज इक्वल टू I4 होगा, डायगोनल ये है साइड्स, ठीक है। ओके, अब और IZ या फिर I बोल लो, I विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 यानी कि ट्वाइस ऑफ I1, ठीक है, और I दोबारा से इक्वल होगा
I3 प्लस I4 के, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर यानी कि ट्वाइस ऑफ I3 मान लो। ये दोनों चीज़ इक्वल हैं तो ये दोनों चीज़ भी इक्वल होंगी, यानी कि I1 इज इक्वल टू I3 और इज इक्वल टू I2 हो जाएगा, ये इज इक्वल टू, यानी कि चारों आपस में बराबर हैं भैया। अगर चारों आपस में बराबर हैं तो दिमाग लगाओ, क्या I1 अगर I हो सकता है I1 प्लस I2, ठीक है, तो क्या वो I1 प्लस I3 नहीं हो सकता? अगर मैग्नीट्यूड ही तो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कोई डायरेक्शन से ऐसा कोई रिलेशन नहीं होता, उसका स्केलर क्वांटिटी है। ये भी होगा, ये भी होगा, पर चौथा नहीं होगा क्योंकि वो ज़्यादा हो जाएगा, 2 एक्सिस से ज़्यादा। तो ये है हमारा ऑल ऑफ दिस, अगर इसकी जगह होता तो वो अच्छा सवाल होता। तो चौथा ही होगा अगर ऑल ऑफ दिस है ना, तो ये 3 ऑप्शन तीनों करेक्ट हैं इसके, जैसा कि ये। बस ये ट्रिक थी यार, इसमें मेन कॉन्सेप्ट क्या था कि जो I होता है स्केलर क्वांटिटी होती है, तो डिपेंड वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि I1 I3 क्या है, मैग्नीट्यूड बराबर है तो यार भूल जाओ डायरेक्शन पर रखें को। शायद HCV का क्वेश्चन था ये तो। और न्यूमेरिकल करते हैं। कमाल का सवाल है, L वायर की लेंथ को मोड़ दिया गया है कुछ इस तरीके से। अब बताओ इसके फ्री एंड के अबाउट, ऐसे 2 डायमीटर के अबाउट इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी। तो मुझे पता है सेमी सर्कल का ऐसे सीधी लाइन पे क्या होता है, वो होता है mr²। तो यार इसका आधा है बेसिकली, तो क्या mr²/2 होना चाहिए इसका, होपफुली होना चाहिए, पर पक्का नहीं कह सकते। अगर ऐसे है तो हो जाएगा। z के अबाउट हमको पता है, x और y निकालना है, ऐसे और ऐसे, ये दोनों 2 इंटू जो हो जाएगा वो d I बोल लो इसको, ID अलॉन्ग डायमीटर, वो हो जाएगा विल बी इक्वल टू IZ यानी कि mr²। तो ID होना चाहिए यार mr²/2। पर अभी रेडियस को हमको लेंथ की टर्म्स में करना, तो बेसिकली 2πr इज़ एसेंशियली इक्वल टू L, ठीक है। तो r की वैल्यू यहाँ से आएगी L/2π, ओके। तो ये L/2π हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यार mL²/4π², 4 to 8 होगा यानी कि 8। ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो गलती हो गई या नहीं, यहाँ ID का कुछ फंडा है। ओ कितनी बड़ी गलती, 2πr, ये तो πr हो गया। अरे यार इतनी बकवास गलती कैसे कर सकते हो। ये होगा L/π, mL²/2π²। ये ऑप्शन में भी है और आपको ना पता हो तो, और ये आंसर भी आपको ना पता हो तो। ये उम्दा सवाल, ये नीट में आ सकता है ऐसा सवाल, वाह। ये जो है इस होलो स्फीयर के डायमीटर के अंदर से जा रही है और नीचे से ये जो है फिर इन दोनों के ऐसे टच करता हुआ जा रही है। तो बताओ टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस x। तो ये तो बेसिकली हमको पता ये हो जाएगा 2/3 mr², कोई दिक्कत नहीं। ये क्या होगा, ये r डिस्टेंस है, ये 2/3 mr² प्लस r²। तो ये तो दिमाग से मैं पता लगा लूँगा, ये तो 5/3 mr² होगा, 1 है वो बेसिकली इसका, ठीक है, समझ रहे हो, 3 ऊपर जुड़ जाएगा, 5/3 mr²। ऐसे इसका भी 5/3 mr²। तो इन तीनों को अगर मैं जोड़ दूँ तो क्या होगा, तो बताओ क्या होगा, 5 + 5 10, 12/3 mr²। तो 12/3 क्या 3 की टेबल में 12 आता है, 4 mr²। क्या ऑप्शन में तो है, उत्तर सही है। ये अगला सवाल है, ये ऐसा भी नीट में आ सकता है, 4 रिंग्स। अब 4 रिंग की बात हो रही है तो ओके, तो 2 के डायमीट्रिकली और 2 के ऐसे टेंजेंशियली है, तो क्या निकाल सकते हैं। अरे बच्चे की बात कर दिए। इसके ये क्या होगी, ये लाइन ऐसे सीधी mr² होती है, तो ये mr²/2 होगी, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये mr²/2, ठीक है, ये भी mr²/2, ओके। टेंजेंशियल तो अबाउट दिस लाइन जो होती है वो होता है mr², और mr² प्लस mr² कितना होगा, क्या आप मेरे को बताओगे बच्चों। ये mr² एक और, यानी कि 2 mr²। गलती कर दी, क्या कर दी, बहुत आसान गलती कर दी। ये जो है हमने सोच लिया तो परपेंडिकुलर, ये तो डायमीट्रिक है भाई, ये mr²/2 है। ये वो तो ऐसे होती ना mr², तो ये तो mr²/2 है, डायमीट्रिक है। mr²/2 प्लस mr², ये इसका आंसर होगा बेसिकली 1 का। तो ये हो जाएगा 3/2 mr², ये भी हो जाएगा 3/2 mr², ये 3 हो जाएगा और ये 1, मतलब 3 1 तो 4 mr² आंसर है। यार छोटी मोटी गलती मत करो प्लीज़, ये डायमेट्रिक होगा, हर चीज़ को क्वेश्चन करो। वाई एक्सिस के लॉन्ग हो रहा है सब कुछ, तो डोंट वरी अबाउट। ये है कमाल का, 4 रोड्स हैं जिनकी ये ml लेंथ है, एक स्क्वायर है। अब बताओ इस एक्सिस के अबाउट, तो इतना मुझको पता है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो भी होगा वो इसी ऐसे इसके बराबर ही होगा, और यानी कि वो जो IZ का हाफ होगा। IZ कितना होता है अब देखो,
से इतना वो करने की ज़रूरत नहीं है। इसका m होगा यहाँ, ऐसे चारों का m यहाँ होगा सेंटर ऑफ मास पे। तो इस रिंग का मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे अबाउट z निकाल सकता हूँ। क्या मैं बिल्कुल z के अबाउट तो निकाल सकता हूँ। ये वो है मेरे पास ऐसे z के अबाउट इसका mr² निकालना है मेरे को। z ऐसे जा रही है, ये ऐसे ऐसे हैं, तो ये m और ये जो डिस्टेंस होगा कितना होगा देखो, ये होगा l/2। काफ़ी सिंपल है, l/2 होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा mr² यानी कि ml²/4 एक का, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि 4 डॉट हैं ऐसे, तो 4 पूरी का अबाउट z होगा ml²। अब इस एक्सिस के अबाउट, ये जो एक्सिस है इसके अबाउट जो होगा वो होगा हमारा ये ऐसे ml²/2। ठीक है, z के ऐसे परपेंडिकुलर से आ गए ml²/2। ml² से ये डिस्टेंस और जोड़ दो इसमें, अबाउट दिस है ml²/2। ये डिस्टेंस कितना होगा, तो ये जो x होगा बेसिकली होगा l²/2 मैंने निकाल लिया क्योंकि x² और ये भी x ही होगा, सिमेट्री x² + x² = l²। ओके, तो x² हो जाएगा l²/2, तो ml²/2 प्लस में mx² यानी कि ml²/2 प्लस में mx² यानी कि एक और ml²/2। पर गलत है। सवाल तो इतना आसान नहीं था ये जितना दिखने में लग रहा था, पर बहुत ही ब्रिलियंट सवाल है, बहुत ही ब्रिलियंट। इसमें कॉन्सेप्ट मेन बहुत अच्छा है। तो लो भाई, आ गया है अपना सवाल, गलती से कुछ और भूल गया। ओके, तो ये है न्यूमेरिकल 2 जिसकी बात हो रही थी। 4 रोड हैं m मास के l लेंथ के, जो कि इस एक्सिस के अबाउट ऐसे बने हुए हैं और इस एक्सिस के अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो ये मैंने थोड़ी सी बनाई, इसका स्क्वायर सीधा बनेगा ऐसे इसकी तरह सीधा जैसे पहले बनाया था। ठीक है, और ये 4 डॉट होंगे अपने, ये 4 मासिस हैं। और अबाउट दिस एक्सिस ऐसे स्ट्रेट z एक्सिस मैं जो देख रहा हूँ कि मेरा वो क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मैं इसको सिंपल ऐसे नहीं मान सकता कि ये सेंटर ऑफ मास है भाई, 4 बॉल हैं और 4 बॉल ऐसे घूम रही हैं। ना 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 बेटा, ऐसे नहीं होगा। इसको मानना पड़ेगा ये रोड ही है, ये रोड ही सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो घूम रही है एक तरह से, प्लस जो है यहाँ की डिस्टेंस पे ये यहाँ ml²/12। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ दिखाया है इसके अबाउट, और यहाँ जो है बेसिकली हो जाएगा ये l/2 है। तो ये जो I आएगा एक रोड का वो आएगा ml²/12 प्लस में ml²/4, ये होगा एट द फाइनल एंड। और जो कि मैंने लिखा है देख सकते हैं आप, बस इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि रोड 4 हैं बेटे, ये तो बताना बनता है। तो ये आ जाएगा 4 इनका रेशो। ठीक है, 4/3 ml² हो गया। अब मेरे को अबाउट ऐसे पता है, तो मेरे को डायगोनल के अबाउट निकालने में कितनी सेकंड लगेगी? 1 सेकंड, बस डिवाइड कर दूंगा 2 से, क्योंकि डायगोनल डायमीटर के बराबर होता है जो कि I/2 होगा, जो कि होगा 2/3 ml²। अब 2/3 ml² मेरे को ये पता है x डिस्टेंस है बीच में, x हो जाएगा 2x² l², x आ जाएगा l²/2। तो क्या मैं नहीं निकाल सकता हूँ? मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैंने x निकाल लिया, अब मैं बस इसमें mx² जोड़ दूंगा। तो ये हो गया मेरा I फाइनल। बेसिकली I जो क्वेश्चन में पूछा वो जगह 2ml²/3 प्लस में 4ml²/2। यहाँ पे 4 को ध्यान रखना, ये 4 क्यों लिया मैंने, खाली ml²/2 क्यों नहीं लिया? क्योंकि 4 हम जब भी परपेंडिकुलर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लेते हैं तो पूरी बॉडी का मास कंसीडर होता है, ना कि एक टुच्छे का। ठीक है, हमेशा पूरी बॉडी का मास कंसीडर होगा। 4ml²/2, ये 2ml²/3, और ये इन दोनों को ऐड करके आ जाएगा 8ml²/3। नो एफिन प्रॉब्लम। तो ये है हमारा सवाल। ये थोड़ा नया फॉर्मेट है, माफ़ी इसके लिए। आईपैड मैंने सोचा ठीक होगा, पर नहीं, इतना भी ठीक नहीं है। क्या है ये फॉर्मेट? ये सवाल था हमारा। ठीक है, ये डिस्क है, इसमें m जो है उसका एक छेद किया गया है जो इसकी रिम से टच करे, जिसकी रिम इसके सेंटर से टच करी। r बेसिकली r इसका डिस्क का डायमीटर है, इसका रेडियस है। तो समझ रहे हो? ओके, ऑसम। तो अभी हमको पूछा गया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस। तो आई हो जाएगा डिस्क का mr² प्लस में, अगर मैं इसको नेगेटिव मास मान लूँ, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलेगा? पहले इसे एक्सिस के अबाउट निकालेंगे, फिर पैरेलल एक्सिस के अबाउट निकालेंगे, जो कि हमारी इसी के अबाउट होगी। फिर जो इसके अबाउट होंगे दोनों को प्लस कर देंगे, डिस्क का और इसका, आ जाएगा आंसर। तो ये हो जाएगा, ये I - m कैसे निकालेंगे? ये हो जाएगा -m का मास अलग होगा, ये कैपिटल M है, ये नहीं दिया हुआ हमको, ये -m हम खुद से निकाल लेंगे। m/4 होगा, ये तो सबको पता है क्योंकि r/2 है। देख लेते हैं आगे वो भी। ये हो जाएगा -mr²/4, क्यों? r/2 होता है, ये -mr²/2 होगा। मैंने देखो यहीं गलती कर रखी है, पर चलो मैं आज इसको यहीं से ही सुधारूँगा। तो ये होगा -mr², ये r/2 है। mr²/2 होता है ना डिस्क का, इतना तो पता है, mr²/2 होता है। तो ये होगा बेसिकली mr²/8, क्योंकि r/2 है। ठीक है, तो
स्क्वायर जगह 4 2 जा 8 और ये माइनस ये जो है अपना पैरेलल एक्सिस के लिए ये ऐड कर देते हैं एम आर स्क्वायर बेसिकली माइनस एम आर स्क्वायर, ये तो ठीक है। तो इसको 2 से करेंगे, ये हो जाएगा 3 एम आर स्क्वायर बाई 8 माइनस का 3 एम आर स्क्वायर बाई 8। ओके ऑसम। सर का ही सोल्यूशन देख लेते हैं यार, हम क्या करने बैठेंगे, अभी दोबारा आ चुका पर अपना गलत था वो आंसर, कोई नहीं, यहाँ से देख लेते हैं। I1 + I2, I1 तो एम आर स्क्वायर बाई 2 सबको पता है, M2 M डैश आर स्क्वायर बाई 8 जैसा कि मैंने बताया, प्लस M डैश आर ये पैरेलल एक्सिस की वजह से, और M डैश M - M बाई 4 है, ये सबको पता है। अब I Z Z सिंपल, इनको प्लस कर दो M को सब्सटीट्यूट करके। ओके तो ये आ जाएगा कुछ इस तरह से, तो आंसर आएगा 13 एम आर स्क्वायर बाई 32। तो एक बार दोबारा करना होगा। तो ये वो सेम सवाल, बस इधर R/3 है, तो मैं M निकाल लेंगे उस हिसाब से। यार क्या तुम भी कैसी बात, सेम सवाल है बिल्कुल। ऐसे सवाल नीट में आ सकते हैं पर ये नहीं है कि नहीं आएंगे। तो इसका ये आंसर था। तो रेडियस ऑफ गायरेशन का कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये क्या कहती है, रेडियस ऑफ गायरेशन की अगर एक बॉडी जो है मान लो किसी एक्सिस पे रोटेट हो रही है, ठीक है, अगर उस एक्सिस से मैं एक रेडियल डिस्टेंस, जैसे मान लो Z एक्सिस पे हो रही है, तो इससे एक रेडियल डिस्टेंस मैं इधर इधर कहीं भी जा सकता हूँ, पर मतलब बेसिकली लेफ़्ट या राइट, कितना आगे जाऊँ कि जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो इस लाइन के अबाउट है वो इधर कहीं ही उसी के बराबर आ जाए। तो कैसे होगा, जैसे ये कोई ऐसा रेडियस, अगर इस मतलब ये जो है मान लो ये एक रोड है जो ये इससे दूर भी हो सकती है यहाँ भी, और एक मासलेस जो है रोड के द्वारा कनेक्ट हो सकती है इससे, तो वो रेडियस क्या हो कि जो ये डायमीट्रिक वाला जो अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तब भी इस ए डैश का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके बराबर रहे। तो यार पहले एक्स डैश के बराबर निकाल लेते हैं मोमेंट ऑफ, ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 4। तो इस उसके अबाउट निकालना है रेडियस ऑफ जायरेशन ए डैश के, तो ए डैश को एम के स्क्वायर के बराबर रख सकता हूँ मैं बेसिकली, ठीक है। पता नहीं यार ये क्या है, कॉन्सेप्ट ही ख़राब हो गया। तो एक बार रेडियस ऑफ जायरेशन का कॉन्सेप्ट मैं दोबारा से बता देता हूँ। रेडियस ऑफ जायरेशन कुछ भी नहीं है, मान लो ये डिस्क है, इसका इस एक्सिस के अबाउट रेडियस कितना होगा ऑफ जाए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, I = होगा सॉलिड डिस्क है एम आर स्क्वायर बाई 2, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। अगर पूछे अब इसके अबाउट रेडियस ऑफ जायरेशन का मतलब क्या, मैं आपको बताता हूँ। ये अगर एक ऐसे सर्कल में एक m मास को घुमाऊँ जिसका मास इस डिस्क के ही बराबर है m, तो अब इसको एक एक्सिस ऐसी यही इसके एक्सिस घुमाऊँ इस एक्सिस के अबाउट, यही है बेसिकली, ये सेम चीज़ें दोनों। तो ये रेडियस कितनी होगी अगर ये डॉट m को रिप्रेजेंट करता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है आगे बताते हैं। सिग्निफिकेंस ये होता है, मान लो इस पर मैं अगर कोई भी ओमेगा या टाउ भी लगाऊंगा तो जो इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा आएगी बेसिकली वो ही इसकी भी आएगी अल्फा टाउ से, ओमेगा से, जिस ओमेगा से ये घूमेगा उसी ओमेगा से बेसिकली ये डिस्क भी घूमेगी अगर इसी m पे मैं लगाऊंगा तो ये बेसिकली हो जाएगी। इसको हम k से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, mk स्क्वायर = एम आर स्क्वायर बाई 2, तो k स्क्वायर = आर स्क्वायर बाई 2। ये तो वो होता है बेसिकली, m को भूल जाए जो भी है उसको ऐसा कैसा k स्क्वायर के इक्वेट कर दो, या उसको रूट में लिख दो ऐसा कैसा, आर स्क्वायर बाई 2 है तो ये हो जाएगा r/√2 बस। अगर आप कोई पूछे इस एक्सिस के अबाउट, डिस्क के इस, जैसे इस क्वेश्चन में पूछ रखा है, तो इस एक्सिस का अबाउट होगा एम आर स्क्वायर बाई 4, तो बेसिकली हो जाएगा r/√4 यानी कि r/2 बेसिकली रेडियस ऑफ जायरेशन। एक गलती हो गई यार, वो तो इसके अबाउट होगा, थोड़ी सी गलती खा के, डायमीट्रिकली वाले है ये, ऐसे सीधी नहीं है, ठीक है, टेंजेंशियल ऐसे नहीं घूम रही है ये ऐसे इसके अबाउट ऐसे सीधा ऐसे ऐसे घूम रही है, ऐसे ऊपर स्क्रीन से बाहर की तरफ। तो ये एम आर स्क्वायर बाई 4 और ये प्लस में हो जाएगा एम आर स्क्वायर आ रही है यार, तो 5 एम आर स्क्वायर बाई 4, 5 आर स्क्वायर बाई 4 का अंडर रूट 5/2 ऐसे ये हो जाएगा बस। ये रहा आंसर, सही है। ये था कॉन्सेप्ट रेडियस ऑफ जायरेशन का, बस इतना ही। अब अगला मूव करते हैं।